ये देखिए आप, देवनी नस्ल का जो ये बछड़ा है बिल्कुल कट वाली थुई है और काफ़ी लंबा तगड़ा शरीर तैयार कर रखा है, क्योंकि इसकी माँ का दूध उत्पादन 14 लीटर प्रतिदिन का है और मात्र 2 महीने की आयु में इस बछड़े का जो ये रंग रूप आया है, ये सब भरपेट दूध पिलाने की वजह से आया। ये देखिए आप, कितना लंबा तगड़ा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या सुंदर बछड़ा है। ये देखिए आप, और यहाँ पर इसी प्रकार इसी की माँ है, जो बछड़े की माँ देवनी नस्ल में ही, शुद्ध देवनी नस्ल में, यहाँ पर काफ़ी बड़े हम्प की, काफ़ी अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की यहाँ पर जो ये देवनी नस्ल की ये गाय है। और इसी गाय की, इससे पिछले ब्यात की यहाँ पर देवनी नस्ल की ही इस बछिया को देखा जा सकता है। इसका भी जो हम्प है काफ़ी बड़ा हम्प है। ये देखिए आप, बछड़े की तरह ही काफ़ी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर इस बछड़िया का भी है। और यहाँ पर नीचे से जो थन पासे दिखाना चाहूँगा, दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े दूर दूर जो थन है और थनों के ऊपर जो ये त्वचा लटक रही है, जिससे पता लगता है कि जो अपनी माँ की तरह ये भी काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, देवनी नस्ल कितनी सुंदर नस्ल है, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि ये नस्ल भी विलुप्त होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम अच्छे से नहीं किया गया। जैसे देवनी गाय है या फिर डांगी गाय है या फिर लाल कंधारी गाय है, ये गाय ऐसी हैं जिनकी जो गुणवत्ता भी बची रहनी मुश्किल हो चुकी है। ना सिर्फ इनमें अच्छा हम्प देखने को मिलता, ना ही इनमें दूध उत्पादन अच्छा देखने को मिलता। हज़ारों में से कोई आपको 2-3 गाय ही ऐसी सुंदर दिखाई देंगी, ऐसे सुंदर बछड़े दिखाई देंगे। तो ये जो गाय और बछड़े बचे हुए हैं, ये ही इस नस्ल की धरोहर बचे हुए हैं। इन्हीं को बचाकर आगे जो नस्ल संवर्धन किया जा सकता है। इन नस्लों का इतना बिगड़ने का कारण जो HF जर्सी नस्ल के सीमन हैं और किसानों की नासमझ है, जो ज़्यादा दूध के लालच में HF जर्सी के पीछे भागते चले गए और भागते ही चले गए। कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं कि जो करोड़ों रुपए ब्रीडिंग सेंटर पे लगा रही हैं, वहाँ पर अच्छे से नस्ल संवर्धन नहीं किया जा रहा। देश में अनेकों ऐसे ब्रीडिंग सेंटर हैं जहाँ पर उनसे नस्लें संभलनी मुश्किल है। वहाँ के डॉक्टर 2-2, 3-3 लाख रुपए हर महीने की जो तनख्वाह लेते हैं, फिर भी उनसे नस्लों को नहीं संभाला जाता। वहीं एक तरफ जो गरीब किसान हैं, वो इन गायों को अभी भी बचाए हुए हैं। तो ऐसी शुद्ध गुणवत्ता वाली नस्लों को जो बचाकर ही आने वाली पीढ़ी को हम दिखा पाएंगे कि हमारे पास इस प्रकार की नस्लें होती थी। तो HF और जर्सी नस्ल के सिमनों ने ही, यानी कि श्वेत क्रांति ने ही भारत की लगभग 125 नस्लों को विलुप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज उनका एक बछड़ा बछड़ी भी धरती पर नहीं है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से जो विस्तार हुआ है HF जर्सी सिमनों का, और अभी भी हो रहा है। अभी भी गवर्नमेंट जो बाहर के देशों से जो सिमनों का आयात कर रहे हैं, सिमनों को वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर इन गायों के सेवक हैं नामदेव जी, वो आपको बताएंगे विस्तार से इन गायों के बारे में। तो नामदेव भाई, राम राम। राम राम। तो आपकी जो ये गाय है, सबसे पहले इस गाय के पास आए, क्या नाम है इस गाय का? लक्ष्मी। लक्ष्मी गाय, हाँ, लक्ष्मी देवनी नस्ल की है, लक्ष्मी नामकरण कर रखा है। तो जैसे कितना लीटर दूध निकाल कर दिखाती है? 6 लीटर दूध निकालने। 6 लीटर टाइम का। कितनी बार बच्चे को जन्म दे चुकी है ये? 2 बार। 2 बार। पहली बार में ये बछिया थी और दूसरी बार में वहाँ पर जो सुंदर जो वो बछड़ा। कितने दिन का हो गया है बछड़ा ये? वो 2 महीने का है। वो 2 महीने का होगा। ठीक है दाऊ जी, ठीक है। तो अभी दूसरे ब्यात में इसने 12 लीटर दूध निकाल कर दिखाया है। तो जैसे बात की जाए जो इस बछड़ी का पिता है या फिर इस बछड़े का पिता कौन है इनका? आपके गांव में ये वो गांव में वो नंदी। इस जो बछड़े का जो पिता है, उसकी आई का कितना दूध है? 5 लीटर दी थी। 5 लीटर टाइम का? हाँ, टाइम तो 10 लीटर हो गया। हाँ। और इसका 12 लीटर है। हाँ। और जो ये बछिया है, हाँ। ये भी उसी नंदी की बेटी है। हाँ, उसी नंदी, उसी 5 लीटर वाली की है। हाँ। ठीक है जी, ठीक है। तो वहाँ पर जो पीछे सर्वोदय भाई हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा जो बुल था पहले, उन्हीं के जो यहाँ पर जो बछड़ा और ये बछड़ी आई हुई है। तो यहाँ पर अगर पैटर्न देखोगे आप, जैसा कलर बछड़े का आया हुआ है, जैसे कान आगे से काले और जो आधा चेहरा काला, इसी प्रकार यहाँ पर बछिया का आया है, कान अंदर से काले और आधा चेहरा जो काला। तो ये जो एक ही नंदी के जो इनकी फादर साइड भी एक है, मदर साइड भी एक है। तो बछड़ा और बछड़ी काफ़ी सुंदर और जो दुधारू बनेंगे, क्योंकि इनको अच्छे से जो संभाल की जाती है, इनको भरपेट दूध पिलाया गया। इसीलिए तो मात्र 1.25 साल की आयु में यहाँ पर इस बछिया का काफ़ी लंबा तगड़ा शरीर देखा जा सकता है। तो नामदेव भाई, जैसे आप मेलों में प्रतियोगिताओं में गाय को लेकर जाते हो, तो कितने रुपये आज तक इनाम जीत चुकी है आपकी गाय? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हाँ, 2 लाख रुपए। ये सिर्फ गाय या फिर बछड़ी और गाय दोनों? सिर्फ गाय की। सिर्फ गाय को ही लेकर जाते हो? ठीक है जी। तो आपके घर की है या कहीं से खरीद के लाए थे इसको? खरीद के लाए थे। कितने हज़ार रुपए में? 51,000 रुपये में लाए थे। में। वाह जी वाह।
तो यहाँ पर अब अगर बात की जाए तो कितनी कीमत लग चुकी है गाय की? गाय की कीमत 1,60,000 तो मांग रहे थे। अच्छा, तो दोगे नहीं गाय को, बेचोगे नहीं? नहीं बेचोगे, क्योंकि इस गाय ने नाम बनाया है इनका जो, तो यही कहूँगा मैं नामदेव जी से और इनके फादर साहब से और इनके भी फादर साहब से कि इस गाय को, इतनी सुंदर देवनी नस्ल की जो गाय, इसको कभी भी बेचना मत, चाहे बेशक से 10 लाख रुपए लगा दे कोई। तो जो नस्ल गुणवत्ता है इन गायों में, इस ब्लड लाइन में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलती है। तो देवनी गाय के ऊपर अगर नस्ल संवर्धन ये कर लेते हैं तो जो आगे भविष्य में अनमोल है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पर देवनी नस्ल के बुलों को देखा जा सकता है, और जो मुख्यतः जो महाराष्ट्र के जो लातूर, नांदेड़, परभणी और जो ओस्मानाबाद ज़िले में जो ये नस्ल पाई जाती है मुख्यतः, यहाँ पर टेस्टिकलों का आकार देखिए आप। देवनी नस्ल जो ना सिर्फ इसके बैल खेती में काम आते हैं, बल्कि दूध उत्पादन क्षमता भी इस नस्ल की काफ़ी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पर युवा साथी सिद्धेश पाटिल जी हैं जो आपको बताएंगे इन बुलों के बारे में और देवनी नस्ल के बारे में बारीकी से। तो यहाँ पर जो बुल के जो ओनर हैं ज्ञानोपा सर्वदे जी, इनको जो मराठी आती है, हिंदी में जो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो सिद्धेश भाई इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सिद्धेश भाई नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार, जय गौ माता। तो जो देवनी नस्ल, इसके बारे में बताएं, पहले तो इसके ब्रीड कैरेक्टर बताएं, क्या क्या खासियतें इसकी, किन किन रंगों में ये नस्ल पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, विस्तार से बताएं इस नस्ल के बारे में। जी, देवनी ये जो नस्ल है जी, तो ये महाराष्ट्र के जो दक्षिण महाराष्ट्र है जी, इसमें ये पाई जाती है जी। तो उसमें अगर हम देखें तो नांदेड़, परभणी, लातूर और उस्मानाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाई जाती है जी। देवनी की 3 उपजात है, उसमें शेवरा, बड़ंकिया और वानेरा, जी, ये 3 है जी। तो जिसके चेहरा काला है, पूरी बॉडी सफ़ेद है, उसका एक अलग नाम है। जिसके बॉडी पे अलग अलग पैचेस है वाइट एंड ब्लैक में, वो अलग है। तो सभी के हिसाब से उनका नामकरण किया गया है। लेकिन कैसा भी हुआ, तो ये तीनों शुद्ध ही है। लोग अगर गलती कर बैठते कि अगर ऐसा नंदी देखा, ऐसी गाय देखी, तो लोग उनका शुद्ध कहते हैं और ऐसा देखेंगे तो अशुद्ध कह देते हैं। जी जी जी। तो ब्रीड की प्योरिटी उनको भी पूरी है, बस फर्क इतना है कि उनकी पैटर्न्स अलग अलग है, कलर्स के। जी जी जी। तो जैसे डांगी के सींग थोड़े से बड़े होते हैं और इसके थोड़े से छोटे मिलेंगे। जी, इनके ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। लाल कंधारी नस्ल जितने, इनके सींग छोटे छोटे आपको रहेंगे। और लाल कंधारी की तरह ही जो गोलाकार जो सिर रहता है इनका, और कान भी छोटे रहेंगे, आगे से पहने रहेंगे। गल कंबल ना मात्र, सुंडिया ना भी बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। तो और कितनी आयु हो चुकी है इन दोनों बुलों की? जी, ये जो है ये 1.5 साल का है जी, और ये 2.5 साल का है जी। जी, तो नस्ल संवर्धन का काम लिया जा रहा है इनसे। कितना लीटर दूध इनकी मायों का है? जी, इसके माँ का दूध जो है इस नंदी के, वो लगभग एक दिन भर का 10 से 11 लीटर है, जैसे इन्होंने अभी बताया जी। और इसके माँ का 8.5 से 9 लीटर दूध है। जी 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 जी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में तकरीबन कितने लीटर दूध तक की जो देवनी नस्ल पाई जाती है? जी, देवनी नस्ल जो है ये एक ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। तो दूध में ज़्यादा करके अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना विकास नहीं हुआ है जी। तो लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो 10 से 11 लीटर 12 लीटर ये दूध अभी तक तो देती है जी जी। अगर काम हुए तो इसके ऊपर भी अच्छे से, तो ये भी 15-20 लीटर दूध आराम से दे सकती है। वाह जी वाह। आपके हिसाब से क्या क्या और स्टेप लेने चाहिए इस नस्ल को बचाने के लिए? जी, पहले तो नंदी का चयन जी। अगर हम देखें तो बहुत लोग बस कलर देख के नंदी का चयन करते हैं, लेकिन अगर देखें तो इसका जो हम देखते हैं तो ये पहले तो कट वाला होना चाहिए जी। अगर ये यहाँ से उभरता होगा तो फिर वो इतना प्योरिटी में नहीं है। दूसरा कि इसका फ्रंट पैर जो है तो वो एक सीधाई में चाहिए। जी 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 बिल्कुल। दूसरी बात कि इसके जो कान रहते थे पत्ते की शेप में चाहिए। बहुत बैलों के ऐसे खुले रहते हैं जी जी जी, जो कि थोड़े कांकरेज जैसे दिखेंगे, या तो कई के झुके रहेंगे तो गिर जैसे आ जाएंगे। और दूसरी बात आप उस नंदी में भी देख सकते हैं कि इसका माथा जो है ये भी लाल कंधार की तरह उल्टे तवे जैसा है जी जी। लेकिन यहाँ से थोड़ा उभरा होता है जो कि लाल कंधार में पूरा गोलाई में रहता है जी जी जी। जैसे यहाँ पर ये देखिए आप, 2 बिंदु यहाँ पर ऊपर कर आते हैं, 2 डिया यहाँ पर ये देखी जा सकती है जी। और लाल कंधारी जैसे ही इसकी ऊंचाई भी लगभग सेम ही है, और इसका जो रेजिस्टेंस है जो बहुत धूप में काम कर सकती है। तो इस नस्ल में काबिलियत है कि बहुत धूप में, या तो कड़क जहाँ मिट्टी बहुत हार्ड रहती है, सख्त रहती है जी, तो वहाँ पर भी अच्छे से काम करने की काबिलियत रखती है। उसके बाद लाल कंधारी नस्ल के खुर जो है लगभग देखेंगे तो छोटे आकार में आएंगे, लेकिन इस नस्ल के खुर बड़े आकार में आते हैं जी 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 जी। खुर आपको जो बड़े ही मिलेंगे जी, इसके पैर थोड़े बड़े मिलेंगे। और अगर हम नीचे देखेंगे तो इसके टेस्टिकल्स भी रहेंगे, वो भी बड़े आकार में मिलेंगे जैसे गिर में है जी जी। क्योंकि ये नस्ल, ये गिर, डांगी और एक तीसरी नस्ल, ये 3 नस्ल का कॉम्बिनेशन एक ये नस्ल है जी जी। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे उल्टा माथा वो गिर जैसा है,
आगे ड्यूलैप थोड़ा बहुत प्रमाण में आएगा, वो भी गिर जैसा जी। है, लेकिन नीचे इसको कुछ नेवल फ्लैप भी कम जी। है और सभी चीज़ें कम है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद इस नस्ल की चाल भी बहुत अच्छी है, तो ये ड्यूल पर्पस ब्रीड हम इसे बोल सकते हैं कि ये दूध भी अच्छे दे सकती है और कृषि का काम भी अच्छे कर सकती है। तो ये जो है तो ये शेवरा कैटेगरी में आएगा जी। क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक कलर पे वाइट पैचेस है जी 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 जी। और ये जो है तो ये वानेरा में आता है, जिसका खाली मुंह और कान काले आएंगे, बाकी पूरी बॉडी सफ़ेद आएगी। जी जी। जैसे कान अकेले काले जी। मुंह भी बिल्कुल सफ़ेद, पूरी बॉडी भी सफ़ेद हो, वो भी देवनी नस्ल में आती है जी। वो कौन सी कैटेगरी में आती है? तो उसे हम बड़ंग क्या कहते हैं, है, जिसकी पूरी बॉडी पूरी लगभग वाइट ही आती है, थोड़े से मुंह पे खाली ब्लैकिशनेस आता है, वो ब्लैक पूरा नहीं रहता, तो उसे हम बड़ंग क्या कहते हैं। जी जी ठीक है जी ठीक है। तो बड़े अच्छे से विस्तार किया सिद्धेश भाई ने जी। देवनी नस्ल का।